it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life, where it is the part 6 of chapter Refraction to Plane Surfaces. तो so हम इससे पहले 5 पार्ट कर चुके हैं, 5 लेक्चर्स लगा चुके हैं इस चैप्टर के एंड this is the sixth and the last lecture of the chapter. इस आज की वीडियो में we are going to finish the chapter. अब इसमें कैसे मैंने इस वीडियो को इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो 6 पार्ट्स टोटल है आज की वीडियो को इंक्लूड करके. ठीक है, पार्ट 1 एंड 2 में अगर आप तो सेलिना यूज कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो तो बुक तो उसके हिसाब से ए पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें बेसिक्स आपके बिल्ड किए गए, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया गया, बहुत सारी बातें की कि कैसे रेयर टू डेंसर एंड सारा कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में बात की. उसके बाद हमने पार्ट 3 किया जिसमें बी पार्ट ऑफ द चैप्टर या अगर आप कहो जिसे प्रिज्म वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था. ठीक है, फिर हमने फोर्थ पार्ट में सी पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज रियल एंड अपेरेंट डेप्थ वाला पार्ट डिस्कस किया था. फिफ्थ पार्ट में और सिक्स्थ पार्ट में वी डिड डी पार्ट ऑफ द चैप्टर जो कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है. ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. ठीक है, TIR. तो ये जो सारा चैप्टर का कंफ्यूजन है कि किस वीडियो में मैंने क्या कराया है और कैसे करवाया है. ठीक है, तो आज की वीडियो इट इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ पार्ट एंड आज की वीडियो में बिकॉज इट्स अ सिक्स्थ पार्ट तो हम क्या करने वाले हैं ऑब्वियसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वी वर स्टडीइंग अबाउट रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म और उसमें वी डिड जस्ट गिव मी अ सेकंड तो हमने 90 45 45 इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल प्रिज्म के थ्रू हमने कर लिया था. आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर 60 60 60 जिससे हम कहते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म. हमने लास्ट में राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म के साथ किया था, अब हम कर रहे हैं इक्विलेटरल प्रिज्म के साथ. एक ये वाला करने वाले हैं, एक हम करने वाले हैं 60 90 30. ओके, एक ये वाला प्रिज्म होगा हमारा 60 90 30 प्रिज्म. अब स्टार्ट करेंगे इक्विलेटरल प्रिज्म से. तो ये प्रिज्म आपका कैसे बनेगा, जैसे आप नॉर्मली एक ट्रायंगल बनाते हो ऐसे ही बनेगा. यहाँ पे आपको एंगल्स मार्क करने हैं 60 60 एंड 60. ठीक है, अब जनरली जो हमने पिछली डायग्राम्स की थी उसमें हमने दो रेस यूज की थी, यहाँ पे आप एक रेस से ही काम चला सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रे आएगी. अब ये ऑन द सरफेस को क्या है नॉर्मल है, मतलब ये क्या है 90 डिग्री है. नॉर्मल भी यहाँ पे ही बनेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया 0 हो गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो इट विल पास अनडेविएटेडली. ठीक है, तो अगर तो आप ऐसे बनाते हो तो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. तो इसका हमने क्या किया गया है, इसमें हमें क्या बताना है मैंने आपको इस चीज में सबसे पहले बात कि आपको एंगल इस यहाँ ऐसी जगह से आपको आपकी रे लानी है कि वो इस यहाँ पे ये वाले सरफेस पे आए बिकॉज हमें यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन शो करनी है. तो इसके लिए आई विल बी चूजिंग ऊपर से थोड़ा ताकि ये ऐसे आए. ठीक है, तो ये भी 90 है तो ऐसे आप अपना प्रिज्म बड़ा बनाओगे ऑब्वियसली तो बोर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाना एंड नोटबुक्स. तो ठीक है, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री था, इतना समझ आ गया कि ये इट विल पास अनडेविएटेडली. अब यहाँ पे आई यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल है. अब नॉर्मल ड्रॉ किया, हमें पता है दैट दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60, ये टोटल 90 है, 90 60 और ये 30 हो गया. ठीक है, तो ये टोटल 90 था, ये 30 है तो दिस विल बी 60. अब हमने क्या पढ़ा था क्रिटिकल एंगल जो हम ग्लास प्रिज्म यूज कर रहे हैं दैट इज 42. नाउ 60 इज ग्रेटर देन 42, 42 से बड़ा है तो अगर तो क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या करती है TIR दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो जहां से आई वैसे ही जाएगी. अब ये है यहाँ पे भी एक सेकेंड तो यहाँ पे भी वी विल ड्रॉ ये 60 डिग्री पे वापस जाएगी. अब यहाँ से 60 डिग्री पे जा रही है ना तो ये जाते जाते पता कैसी हो जाएगी क्योंकि ये 60 पे जाएगी तो ये ऐसी जाएगी. समझ आई. तो दिस विल ऑल्सो 90. अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये 30 बचा, ये 60 था तो ये कितना हो गया 90 और 90 पे है
तो ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इट विल पास अनडेविएटेडली। दिस इज द डायग्राम। दोबारा देख सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये हमारा प्रिज्म है, सारा क्या है 60 60 60। अब यहां से मैंने रे डाली, ये यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस थी 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रे विल पास अनडेविएटेडली, अनडेविएटेडली पास हो गई, एरोस ड्रॉ कर दी। यहाँ पे गए तो यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल। अब ये वाला एंगल 60 है, दिस वी नो इज 90 डिग्री। हम अगर हमारा जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज वाला और लगाएं सम ऑफ ऑल एंगल्स वाला तो 180 होता है, तो ये दिस वन बी बिकमिंग 30 डिग्री, और ये टोटल 90 है, तो ये वाला 30 तो ये वाला क्या हो गया 60 हो गया। 60 इज ग्रेटर देन 42, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे 60 पे आई थी 60 पे जाएगी, ये 60। अब ये 60 था तो ये कितना है, क्योंकि टोटल 90 था ना, तो ये 30 हो गया। ये 60 है, ये 30 है, ये क्या है 90 है, मतलब द रे इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है 0 है, तो इट विल पास अनडेविएटेडली। तो दिस इज द डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो ये इक्विलेटरल प्रिज्म की ये वाली डायग्राम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स नेम दिस। ठीक है, तो ए बी एंड सी, ए बी सी मैंने नेम दे दिया है। तो जो ए बी है जहां से ये रे आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रे पासेस अनडेविएटेडली। अगर ए सी के बारे में बात करें तो ए सी पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ए सी को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। और उसके बाद बीसी की बात करें तो फिर अगेन रे पासेस अनडेविएटेडली। होप इट्स क्लियर। अब आ जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू 90 60 30 प्रिज्म। अब पहले दो हमने पढ़ा था जिसमें सारा इक्वल था, ये वाला पढ़ा। अब इसमें लेट्स ड्रॉ इट हियर। देखो एक हमारा 90 डिग्री है, एक हमारा 60 डिग्री है, एक हमारा 30 डिग्री का एंगल है। दिस इज समवट लाइक दिस डायग्राम। ठीक है, अब इसमें ना अगर तो आप 90 60 और 30 वाले प्रिज्म की बात करो तो यू हैव अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, और जनरली ये वाले प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती है, बट देयर आर एक्सेप्शंस जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है। तो आई विल ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स साइड बाय साइड ताकि समझ आ जाए। ठीक है, so just give me a second and here we go. Yes, तो बाकी भी ड्रॉ कर लेते हैं प्रिज्म। हम एक प्रिज्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सेकंड आई विल ड्राइंग है, थर्ड ये 4 है, तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ 4 प्रिज्म्स, क्योंकि 4 डायग्राम्स हैं, मैं चारों के तरीके से बताऊंगी। हाँ, कंसेप्ट सेम रहेगा, बट द ओनली डिफरेंस विल बी रे कहाँ से आ रही है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हमारा प्रिज्म। मैंने 4 प्रिज्म बना लिए हैं, एक में मैंने 30 ऊपर रखा है, 60 नीचे रखा है। लेट्स डू इट इन ऑल, सब में ही 30 ऊपर रखते हैं, 60 नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिज्म को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये 30, ये 90, ये 60। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर आपके अपनी बुक में देखोगे सबसे पहले जो डायग्राम है उसमें रे हमने नीचे से लाई है। ठीक है, और ऐसी डायग्राम में जब हम रे नीचे से लाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। कैसे होगी, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट देखते हैं। रे आई यहां से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 अनडेविएटेडली। ठीक है, ये हुआ 90, ये हमारा 60 था, ये क्या हो गया हमारा 30, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये 30 है, टोटल 90 था, ये क्या है 60 है। ना 60 इज ग्रेटर देन 42, क्रिटिकल एंगल हमने 42 लेके चलना है। ठीक है, 60 इज ग्रेटर देन 42, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। अब ये ऐसे आ गई, अब ये कहाँ कितने पे गई थी 60 पे, ये कितना है 30 हो गया, ये 30 ये 30। एक तो यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ पे रे आएगी उसके बाद आपको एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा टू द सरफेस। अब देखो ये वाला क्या है, कितना हो गया एंगल, ये टोटल एंगल कितना है, ये 30 था, ये 60 था, ये क्या है 60 है। ठीक है, अब ये 60 है एंड इफ यू विल सी हमें कौन सा एंगल चाहिए, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच वाला एंगल चाहिए। वो कौन सा एंगल बन रहा है हमारा,
दिस वन। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, इसको नॉर्मल को आप लंबा खींच लो। अब यहाँ पे ये 90 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ये 90 बन रहा है। अब अगर इस ट्राइंगल में अब देखोगे, दिस इज 90, ठीक है, दिस ओके या सॉरी, हाँ, तो ये यहाँ पे 90 बन रहा है, ये 30 बन रहा है, एंड ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 30 हो गया ना, बिकॉज अब देखो ये जब 30 हो गया तो हाँ, तो ये 30 हो गया, तो 30 क्या है, लेस देन क्रिटिकल एंगल है हमारा 42 से, तो जब लेस देन होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये ऐसी डायग्राम बनेगी, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड डायग्राम अगर बात करें तो उसमें आपको कोई भी हमारी किसी भी तरह की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। रे हम डाल रहे हैं यहां से, ठीक है, अब यहाँ पे रे आई, नाउ हियर ये जो रे है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रही है सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो अनडेविएटेड पास हो गई। यहाँ पे आके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो वी फाउंड आउट जो एंगल्स वगैरह, तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसके बीच में, दिस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से कम है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो यह यहाँ पे इस सरफेस पे भी ये नॉर्मल ही काइंड ऑफ आ रही है, इसलिए थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करती हूँ, ऊपर ज्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ ना तो ये यहाँ पे नॉर्मल आई, ये यहाँ पे अनडेविएटेड पास हो गई, ऐसे आई, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना इट विल कम बिकॉज नॉर्मल है, थोड़ी सी जरा सी रिफ्लेक्ट होगी और ये ऐसे चलेगी, ठीक है, तो इसमें भी कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुई। सेकेंड जो डायग्राम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है, उसमें हमने रे सीधी यहाँ से डाली है, रे विल कम फ्रॉम हियर परपेंडिकुलर टू द सरफेस 90 पे, तो अनडेविएटेड पास हो गई, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आके वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ नॉर्मल, यहाँ ये जब नॉर्मल बना तो वी फाउंड आउट कि ये जो एंगल है ना, देखो ये नॉर्मल के साथ ये 90 बन रहा है, और ऊपर वाला देखिए तो ये 90 है, ये 60 है, और ये टोटल कितना होता है, ये 90 है, तो ये 30 है। now 30 इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से कम है, ये नॉर्मल था ना हमारा, तो इट विल रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये इधर को चल जाएगी, ठीक है, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुई। अब एक केस और आता है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हो रही है, इसे हम एक्सेप्शनल केस भी कहते हैं, एक्सेप्शन भी कहते हैं इसे, ठीक है, तो एक्सेप्शन के नाम पे अगर आपकी बुक में दिया है तो यू कैन हैव दिस, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम ये वाली साइड से रे डालेंगे, वी विल पुट द रे फ्रॉम दिस लॉन्ग हाई हाइपोटेन्यूज वाली साइड से थोड़ी सी, ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ से रे आएगी, बहुत नीचे से डालेंगे, यहाँ से यहाँ पे रे आई, ये 90 पे आई तो अनडेविएटेड पास हो गई, यहाँ पे जब आई तो पहले आपका दिस टॉप बना, यहाँ पे यू विल ड्रॉ द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल ड्रॉ करने पे आपको क्या पता लगा कि ये जो था ना, देखो ये 90, ये 60, ये क्या हो गया 30 हो गया, ये टोटल 90 था, ये 30 है तो ये 60। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60, 60 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये रे इधर आ गई, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है 60 हो गया। अब यहाँ पे रे आई जब, तो अगेन यू विल ड्रॉ द नॉर्मल, नॉर्मल तो बनेगा, तो अब देखो ये 60, ये 30 हो गया, ये वाला क्या हो गया 60, और ये टोटल 90 था, ये 30 और 60 ये 30 बन गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ 30 इज नाउ लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे अब क्या होगी, अब रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी तो रे विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ऐसी डायग्राम बनेगी, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो हमने जितनी डायग्राम्स की उसमें एक ही कंसेप्ट लग रहा है, अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, इट विल लेस देन होगा तो रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और अगर इक्वल टू होगा तो ग्रेज ऑन द सरफेस। तो ये थी हमारी 90 30 60 वाली प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद while turning towards the ending of the chapter, तो छोटे छोटे से पार्ट हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इन प्लेस ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जगह क्या यूज है,
क्यों यूज करते हैं, क्या क्या चीजें बनती है। नाउ सी, एक हमने क्या किया, प्रिज्म हमने जब 90 वगैरह वाले प्रिज्म किए थे, 90 45 45 वाला, तो उसमें डेविएटेड लाइट बाय 90 डिग्री इन पेरिस्कोप हमने पढ़ा था, फिर डेविएटेड लाइट बाय 180 डिग्री इन बाइनोक्यूलर प्रिज्म एंड बाइनोक्यूलर्स इन कैमरा पढ़ा था। तो ये तो हो गई यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब यूज क्या है, व्हाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है हमारी, वो यूज करते हैं हम ओवर नॉर्मल रिफ्लेक्शन। अब नॉर्मल प्लेन मिरर थ्रू रिफ्लेक्शन होती है, तो ये ऐसे आती है, ऐसे जाती है, कुछ ऐसा सिस्टम बनता है हमारा। लेकिन प्लेन मिरर के थ्रू ऐसे करके हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म के थ्रू। तो क्यों हो रहा है ऐसा, हम ये वाला क्यों प्रेफर कर रहे हैं, नॉर्मल प्लेन मिरर वाला पार्ट क्यों नहीं प्रेफर कर रहे, बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब प्रिज्म में होती है, इंटायर इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक, जितनी आई उतनी की उतनी चली गई वापस, उतनी की उतनी रिफ्लेक्ट होगी। बट जब अगर आप बात करोगे ना ये वाली प्लेन मिरर वाली, इसमें कुछ पार्ट पहले तो ये प्लेन मिरर एब्जॉर्ब करेगा, दूसरी बात थोड़ी सी रिफ्रैक्शन भी होगी, रिफ्रैक्शन होगी, एब्जॉर्ब हो गई, तो वापस गई नॉर्मल रिफ्लेक्ट होके, वो कम हो गया पार्ट। 100% लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। लेकिन जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो 100% ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, इसलिए हम यूज करते हैं इसे। तो क्या लिखा है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म द एंटायर इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, whereas in the ordinary reflection from a plane mirror, some light is refracted, some is absorbed, so 100% light is not reflected back, तो 100% light जो है वो नहीं जाती है। now the image obtained is much more brighter, अगर आप ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली इमेज देखोगे वो ज्यादा ब्राइट होगी देन नॉर्मल प्लेन मिरर से। ब्राइटनेस ऑफ इमेज रिमेन्स अनचेंज्ड, यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी वो थोड़ी देर बाद कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसे वाले में केस में जो हमारे प्रिज्म के थ्रू हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगाई, उसमें जितनी ब्राइटनेस वाली इमेज है उतनी ही रहेगी, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, नाउ व्हाई द इमेज मेड थ्रू प्लेन मिरर थ्रू रिफ्लेक्शन फेड्स, मैंने कहा कि यहाँ पे जो होगी ना वो थोड़ी थोड़ी डिम होती जाएगी धीरे धीरे करके। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज डेटोरेशन ऑफ सिल्वरिंग आफ्टर सम टाइम। अब प्लेन मिरर का एक पार्ट सिल्वर्ड होता है, जब यहाँ पे ज्यादा देर तक के लिए लाइट पड़ेगी तो वो सिल्वर जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा, वो सिल्वर उतरना शुरू हो जाएगा तो हमारी जो इमेज है वो फेड अवे करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आ गया डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ये वाला और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, अगर तुम नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात करें तो किसी भी मीडियम से कर दो, कहीं पे भी कर दो, कैसे भी कर दो, किसी भी एंगल पे कर दो, यही पढ़ा था। सेकंड हमने बात क्या की थी, अगर इसमें करने हैं तो हमने कंडीशंस लगाई थी कि रे मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, हमेशा हमारा इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, जबकि यहाँ पे किसी भी मीडियम में चला दो, किसी भी एंगल पे चला दो। ठीक है, सेकंड हमने अभी क्या पढ़ा, इसमें इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जितनी आई उतनी गई, 100% इज रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे इंटायर इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ एब्जॉर्ब हुई है, कुछ रिफ्रैक्ट हुई है, बाकी बची कुची जो है रिफ्लेक्ट हुई है। देन इस ऐसे प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहां पे होगी वहां पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी, ब्राइटेस्ट इमेज बनेगी, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, देन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, द इमेज इज ब्राइटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, जो उतनी ब्राइटनेस पे है उतनी ब्राइटनेस पे बनेगी। यहाँ पे जो नॉर्मल वाले में क्या होगी, द इमेज विल बी लेस ब्राइट, थोड़ी कम होगी, क्योंकि सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्रैक्ट होगी। सेकेंड थिंग कि जो इमेज है वो थोड़े टाइम के बाद फेड अवे कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ी, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या चीजें इसकी वजह से हो रही हैं। सबसे पहले, ऑन अ हॉट सनी डे अ ड्राइवर मे सीन अ पॉन्ड ऑफ वाटर, जिसे हम मिराज इफेक्ट कहते हैं। मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, आई एम गोइंग टू सी कि मेरे को लगेगा कि वहां पे ना कोई पानी का तालाब है, दूर से लगेगा। यही फिनोमिना होता है डेजर्ट्स में, जब लोग बहुत गर्मी में थक के चल रहे होते हैं या कैमल्स चल रहे होते हैं, उन्हें दूर से पानी के पॉन्ड्स दिखते हैं जो होते नहीं है, तो इट्स अ मिराज इफेक्ट।
और वो किसकी वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। सेकेंड, an empty test tube when placed in water in beaker with its mouth outside the water surface shines like a mirror when seen from certain angles. अब इसका मतलब क्या है, मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने पानी डाला, अब एक मैंने खाली टेस्ट ट्यूब पकड़ी, उसको डाला अंदर, पर उसका जो माउथ है ना वो पानी के ऊपर ऊपर रख दिया। अब अगर मैं उसको किसी एंगल से देखूंगी ना तो मुझे लगेगा कि किसी को मिरर जो है वो शाइन कर रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। सेकेंड, अ क्रैक इन ग्लास वेसल ऑफन शाइन्स लाइक अ मिरर। अगर आपके कोई घर में कांच का ग्लास है, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाए ना तो दूर से देखो कैसे लगेगा, वो चमक रहा है, मिरर की तरह चमक रहा है। क्यों चमक रहा है, क्योंकि वहां से लाइट आ रही है, प्रिज्म की तरह एक्ट हो रहा है, और वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रही है। Then next is a piece of diamond sparkles when viewed from certain directions. डायमंड की रिंग पहनी है, अगर आप उसको थोड़ा सा साइड साइड से थोड़ा अजीब थोड़े एंगल्स देखो, डिफरेंट डायरेक्शंस देखो ना, शाइन करता है। क्यों, क्योंकि डायमंड इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्रिज्म, क्योंकि वो काफी सारे सर्फेसेस से बना है, ग्लास सर्फेसेस से बना है, तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रही है पीछे। लास्ट इज एन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ लाइट सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। अब जब ऑप्टिकल फाइबर है ना, उसमें हम यूज कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म यूज हो रहे हैं। उसमें ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो भी है, जितनी भी है, वो सारी लाइट क्या जा रही है, एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स में, ताकि कोई लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी ही जाए, इसलिए हम ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, so with this we complete our chapter refraction through plane surfaces, plane mirror, the chapter is refraction through plane surfaces, yes। ठीक है, तो आज की वीडियो में what we did 60 60 60 वाला प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म, we did 90 30 60 वाला प्रिज्म जिसकी डायग्राम्स यहाँ पे आपके पास हैं। then we did थोड़े से कंसेप्ट्स हमने ब्रश अप किए about critical angle, we talked about consequences of total internal reflection, difference between reflection through plane mirror and total internal reflection, और क्यों, why is total internal reflection preferred over the reflection, normal reflection through plane mirror, and we also studied about the uses। ठीक है, so with this I complete today's lecture and today's chapter। I hope आपको समझ आया होगा। If you have any queries, ask me in the comment section. I'll be sure to reply all your comments. I try to give as much hearts as I can, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching. Hit the like button, share this video with your friends so that they can also learn something new, and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching. Bye guys.